Good morning, students. Today I am going to start chapter number 4, that is linear equation in two variables. Right? Linear equation in one variable. Linear equation क्या होती है? 2x plus 5, one variable x है, आप देख रहे हैं, that is 2x plus 5. Now what is the linear equation in two variables? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax प्लस by प्लस c, जिसमें x भी आए और y भी आए. तो दीज आर द वेरिएबल्स. सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. a b c जो है वो हमारे रियल नंबर्स हैं. a एंड b आर नॉट बोथ जीरो, दोनों ही नंबर जीरो नहीं होते. तो इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब टू वेरिएबल्स को हम इस तरह से समझते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. तो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो डबल है किससे? पेन की कॉस्ट से. तो इसको हमें लिखना है लीनियर इक्वेशन में. तो सिंपल है. तो हमने क्या करा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक वो हमने माना, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक ₹x, और पेन की कॉस्ट हमने y मान ली. अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो बहुत ध्यान से समझेंगे बात को. कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज की जगह इक्वल आता है, इसकी जगह इक्वल आ गया. कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक x है, राइट. ट्वाइस द इज की जगह इक्वल आ गया, ट्वाइस 2 आ गया. कॉस्ट ऑफ पेन, x इज इक्वल टू 2y. इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0. जो भी कंडीशन है ये हमें लेफ्ट साइड में रखनी है. तो जैसे x इज इक्वल टू 2y, 2y को हम इधर ले आए तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. Next question is express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b, c in each case. तो ध्यान से देखेंगे, जो भी हमें इक्वेशंस दी हुई हैं हमें इनको ax plus by plus c फॉर्म में रखना है. अगर ऐसे है 2x plus 3y is equal to 9.35 बार से कोई इशू नहीं है. हमें क्या देखना है? हमें ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में रखने हैं सारे ये. तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू c इधर है तो c को इधर ले आए, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार. नाउ कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c. इससे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो जो x का कोफिशियंट है दैट इज a, y का कोफिशियंट b और c एज इट इज माइनस 9.35 बार. तो हमें करना क्या है? बेसिकली हमें जो है इसको एक तरफ लेके आना है, राइट. हमें इसको एक तरफ लेके आना है जिससे हम कंपैरिजन कर सकें. एज इट इज यहाँ देखो आप, x इज इक्वल टू 3y. अगर हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले x वाला आएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. c है नहीं, तो a से कंपेयर करें. x का कोफिशियंट क्या है? 1, तो a 1 हो गया. b का कोफिशियंट माइनस 3, यानी कि y का कोफिशियंट माइनस 3. c इज इक्वल टू 0 है. एज इट इज अब यहाँ पे x वाला नहीं दिया तो x वाला हमने मान लिया 0, तो x डॉट 0 प्लस y माइनस 2. तो a 0 हो गया, b हो गया हमारा 1 y का कोफिशियंट, और c हो गया हमारा माइनस 2. एज इट इज 5 इज इक्वल टू 2x है यहाँ पे, ये हमारा a होगा. इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस 2x प्लस 5 प्लस 0 डॉट वाई, क्योंकि पहले हमारा क्या आता है? ax प्लस by प्लस c, हमें इससे कंपेयर करना है. तो 0 डॉट वाई कर लिया हमने, प्लस 5. तो c हमारा हो गया प्लस 5, a माइनस 2 और b हो गया 0. तो दिस इज द आंसर. नाउ रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 के, ये आपके होमवर्क है. दीज यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक. नाउ मूव टू द एक्सरसाइज 4.2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. कौन सा ऑप्शन ट्रू रहेगा इसमें? यूनिक. यूनिक का मतलब होता है 1, ओनली 2, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन. इट मीन्स कि अगर हम x की जगह 0 रखें तो y की वैल्यू आएगी. 0 रखा, 3 इंटू 0 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 5 आया. x की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो इसमें बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम. ऐसे ही y में रख सकते हैं तो x की वैल्यू मिलती चली जाएगी हमें. तो इसका आंसर होगा इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन. क्यों? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट. अगर हम x की जगह वैल्यू रखते चले जाएंगे तो y की वैल्यू मिलती चली जाएगी, और अगर y की वैल्यू रखते चले जाएंगे तो x की वैल्यू मिलती चली जाएगी, इसलिए इसको वाइस वर्सा बोलते हैं. नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें इसमें सोल्यूशन बताना है. ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, राइट साइड में 7 है तो हमें लेफ्ट में भी 7 लाना है किसी ना किसी तरह से. तो हम x की जगह नंबर रखेंगे, y की जगह नंबर रखेंगे, कोई भी अपनी तरफ से कोई भी नंबर रख सकते हैं बेटा.
x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 रखा, तो 2 2 जा 4, y की जगह 3 रखा, 2 2 जा 4 प्लस 3 7, ये आ गया फर्स्ट आ गया हमारा। हमें 4 सोल्यूशन देने, कितना सोल्यूशन देने हैं 4, तो फर्स्ट सोल्यूशन हमारा ये आ गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। सेकेंड सोल्यूशन के लिए हमने अपना दिमाग लगाया, तो हमने देखा कि अगर हम x की जगह 3 रख दें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, y की जगह 1 रख दें तो 7 आ जाएगा। तो 7 इज इक्वल टू 7, इस 7 को नहीं छेड़ना हमें तो इधर 7 लेके आना है, तो इधर भी 7 आ गया। एज इट इज थर्ड वैल्यू के लिए हम जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 रखा, y इज इक्वल टू 7 रखा, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 7 इज इक्वल टू 7 आ गया। नाउ फोर्थ वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 4 रखा, y इज इक्वल टू -1 रखा इस इक्वेशन में, तो 2 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 2 4 जा 8, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7। तो दिस इज द procedure how to find the 4 solutions. Rest of the parts for your homework. So these 2 parts for your homework. Now move to the third question. Check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने अपनी तरफ से सोल्यूशन रखे थे उस इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे हमें इक्वेशन दे दी है और सोल्यूशन दे दिए हैं, तो हमें इस इक्वेशन के अंदर, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू प्लेस करनी है। x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, देखें क्या आता है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही सब वैल्यू इसके अंदर रखेंगे एक बार करके। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू रख के देखी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह मैंने 0 रखा, y की जगह 2 रखा, तो -2 इंटू 2 -4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 है तो इधर भी 4 इन नंबर्स को रख के आएगा या नहीं आएगा, जहाँ पे आएगा वहाँ ऐसा आ जाएगा, जहाँ नहीं आएगा नो आ जाएगा। यहाँ -4 है तो यहाँ इज नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा, तो नो आंसर आ गया। एज इट इज फोर्थ पार्ट में भी यही हो गया, वैल्यू आई नहीं 4 तो नो आ गया। ये पार्ट्स हैं आपके, ये होमवर्क के हैं, ये वैल्यू आपको इस इक्वेशन में प्लेस करनी है, देखना है आता है नहीं आता है। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of 2x plus 3y is equal to k। अब हमें यहाँ k की वैल्यू निकालनी है, x is equal to 2, y is equal to 1 इसके अंदर प्लेस कर देंगे। x की जगह 2 रखा, y की जगह 1 रखा, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू 1 4 प्लस 3 k is equal to 7 आ गया। So these two exercises completed. Any doubt, so you can call me or any message. Thank you.